व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे एक्वेरियस या कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ या फिर उनका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है। ये पहला सेट ऑफ जो वीडियो है वो एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी जोडियक साइन इस रीडिंग में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा आई विल लेट यू नो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके जोडियक साइन नहीं है तो आप जो हो मेरे दूसरा वाला वीडियो, मतलब इसी वीडियो का कंटिन्यूएशन जैसे जोडियक साइन वाइज वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो वहां पे मैं सारे जोडियक साइन कवर करूँ, एक्वेरियस वर्सेस लियो, एक्वेरियस वर्सेस लिब्रा, तो ये सारे जोडियक साइंस 12 जोडियक साइन में कंप्लीट करूंगी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप वो वाला रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, जो रीडिंग रेजोनेट होता है टेक दैट रीडिंग ओनली, और जो नहीं होता है जस्ट लीव इट। ओके, जबरदस्ती रीडिंग अपने साथ कंपेटेबल करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एक्वेरियस। मैंने ऑलरेडी कुछ कार्ड्स पिक करके रख दिया है, ये फेस वीडियो होगा और इसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा वो है कार्ड्स पे मेरा कैमरा रहेगा, तो आप कार्ड्स देख सकते हो, बट इसमें ये सब फेस वीडियो। ठीक है, सो एक्वेरियस, सो लेट्स सी कि जनरल रीडिंग के क्या कहता है, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके तरफ से मुझे कार्ड है आया है वो है लेटिंग गो। देखिए आपकी एनर्जी है तो लेटिंग गो, सो कहीं ना कहीं आई फील दैट आप जो हो इस कनेक्शन को लेट गो करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो कि पत्ते पे गिर रहा है ना, वो उसको होल्ड नहीं कर रहा है, वो उसको लेट गो कर रहा है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, सो वो आप इस कनेक्शन को होल्ड नहीं करना चाहते हो। ओके, आई डोंट नो व्हाई, वो आपको ज्यादा पता होगा क्यों आप अपने लव कनेक्शन को, शायद आपके जो पार्टनर है उसने बहुत ज्यादा परेशान किया होगा आपको, जिसकी वजह से आप उनको लेट गो करना चाहते हो, या तो फिर उन्होंने शायद ऐसा कुछ किया था जो आपकी उम्मीद के बाहर था, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो माइट बी एनी रीजन बट यू नो इट बेटर। व्हाट द कार्ड इज सेइंग इज कि आप इस कनेक्शन को होल्ड ऑन नहीं करना चाहते हो, होल्ड करके नहीं रखना चाहते हो इस लव कनेक्शन को, आप इस कनेक्शन को लेट गो करना चाहते हो। शायद आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा अटैच थे, बट आपको शायद अभी रियलाइज हुआ है कि अटैचमेंट आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अटैचमेंट में है, और अगर आप सेपरेशन में हो अपने पार्टनर के साथ तो ये ऑब्वियसली आपको दुख ही देगा। तो कहीं ना कहीं आप इस अटैचमेंट को लेट गो करना चाहते हो, आपके पास पार्टनर के साथ जो ये आपका कनेक्शन है, जो अटैच्ड वाला फीलिंग है, इसको जाने देना चाहते हो, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ही जाने देना चाहते हो, आप उसको होल्ड नहीं करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है आपका वो है सरेंडर टू नॉन एक्शन। तो दोनों कार्ड ही इतने मतलब एक साथ मिले जुले हुए हैं, दोनों कार्ड ही इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो सरेंडर टू नॉन एक्शन, अगेन नॉन एक्शन, आप कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहते, आप कुछ एक्ट नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। माइट भी आप चाहते हो कि आपका पार्टनर एक्ट करे, बट आप खुद अपने तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते आप इस कनेक्शन को, जैसे कि मैंने पहले कार्ड के लिए भी बताया था, लेटिंग गो। ठीक है, तो दोनों कार्ड्स जो है वो आप देख सकते हो, दोनों कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि एक्वेरियस अभी आप बिल्कुल भी, आपका कोई इच्छा नहीं है इस कनेक्शन पे एफर्ट करने का, जिनके बारे में अभी आप सोच के वीडियो को देख रहे हो उनके साथ कनेक्शन में एफर्ट करने का बिल्कुल भी आपका कोई इरादा नहीं है। ठीक है, उनके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने का शायद वो अप्रोच करे तो ठीक है, बट आप तो कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, आप कोई एफर्ट नहीं करना चाहता अभी। शायद आपने बहुत ज्यादा एफर्ट किया है पास्ट में, जिसकी वजह से आपका, मुझे है ना ऐसा फीलिंग लग रहा है नहीं यार बहुत हो गया, अब जाने देना, जाने दो, टाइम हो गया। तो इस टाइप का मुझे आपका फीलिंग्स आ रहा है एक्वेरियस की, मतलब बहुत हो गया, अब लेट इट गो, जो होगा देखा जाएगा। तो इस टाइप का थिंग है, बहुत सोच लिया मैंने, बहुत कर लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है अब जाए, अब मुझे ज्यादा इसमें माथा मारी नहीं करना। तो इस टाइप का मुझे आपका एक्वेरियस क्या कहते हैं एनर्जी वाइब्स मिल रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पार्टनर की जो मुझे कार्ड्स मिला है वो है कॉन्शियसनेस। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे बुद्धा का कार्ड है और यहाँ पे जो है उनके थर्ड आई ओपनिंग का कार्ड है, एनलाइटनमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं शायद आपके पर्सन में कॉन्शियसनेस ग्रो हो रहा है। आपके पर्सन को इस कनेक्शन का स्पिरिचुअल, शायद एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट कनेक्शन थे या ट्विन फ्लेम कनेक्शन थे, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन, ये कनेक्शन जो है आपके पर्सन को शायद अवेयर होने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। ठीक है, उनको स्पिरिचुअली अवेकन होने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। शायद यूनिवर्स भी उनको साइंस एंड सिंबल्स दे रहा हो कि ये कनेक्शन जो है या फिर ये इंसान जो है काफी ज्यादा अहमियत रखता है आपके लाइफ में। तो ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स एंड गिव अ चांस, तो इस टाइप का कुछ है कि आपको इस कनेक्शन में एक चांस देना। तो इस टाइप का कुछ अवेयरनेस फीलिंग आ रहा है आपके पर्सन में, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कार्ड है, ये बुद्धा का कार्ड है और यहाँ पे एक थर्ड आई ओपनिंग है, थर्ड आई
अवेकनिंग है, ओपनिंग है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वो अवेकेंड हो रहा है, उनको अपनी इस कनेक्शन की स्पिरिचुअलिटी पता चल रहा है। या तो फिर आप जो भी फीलिंग उनके बारे में रख रहे हो ना, ये लेटिंग गो, मुझे नहीं चाहिए और बहुत हो गया, तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ये एनर्जी जो है आपका पार्टनर शायद कैचअप करेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। कहीं उनको शायद ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद मैंने बहुत ज्यादा, अगर इन्होंने कुछ गलती किया होगा पास में, शायद मैंने बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट इंसान को मेरे लाइफ से जाने दिया, या तो फिर ये इंसान यानी सच में बहुत इंपॉर्टेंट था, या फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा किया था, आई शुड हैव एटलीस्ट गिव अनदर चांस। ठीक है, तो इस टाइप का शायद इस टाइप का फीलिंग्स आपके पर्सन के अंदर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको कॉन्शियस हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, अंदर उनके अंदर ही अंदर एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस डेवलप हो रहा है इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है उनके तरफ से सरेंडर टू ट्रस्ट। ठीक है, सो अगेन द सेम थिंग। ठीक है, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजन। कहीं ना कहीं इंसान जो है लोगों का भरोसा नहीं कर पाता। ठीक है, अब कितना भी इनको बोल दो कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, कहीं ना कहीं इनको लगता है नहीं, शायद ये दूसरे के साथ आपको ज्यादा कंपेयर करते हैं, या फिर उनको लगता है ये आप नहीं कोई और उनको ज्यादा खुश रख पाएगा। तो इस टाइप का उनका फीलिंग है। या तो फिर मतलब आप उनको डिजर्व नहीं करते हो, तो इस टाइप का शायद उनका फीलिंग है आपको लेके। ठीक है, तो वो शायद पास्ट में आपके फीलिंग्स को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। ठीक है, आपने कितना भी एफर्ट किया है उनको प्यार दिखाने के लिए, कि आप इतना भी भरोसा दिलाने की कोशिश किया है, इस कनेक्शन पे आपने काफी ज्यादा वर्क किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस इंसान को फुलफिल नहीं कर पाए, या फिर इस इंसान के ट्रस्ट को नहीं जीत पाए, इस इंसान के विश्वास को नहीं जीत पाए, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है कि आप इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए इस कनेक्शन के, कि आप और एफर्ट ही नहीं करना चाहते हो इसमें, क्योंकि आपको लगता है मैं कुछ भी कर लूं लेकिन इस इंसान का तो ट्रस्ट मेरे पे आने वाला है नहीं। ठीक है, तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो बस वेस्ट ऑफ टाइम। तो इस टाइप का एनर्जी है आपका। ठीक है, जो नेक्स्ट जो कार्ड आया है वहां पे वो है पॉसिबिलिटीज एंड कंप्लीशन एंड देन इज हार्मनी। ठीक है, तो ये 3 कार्ड्स है यहाँ पे। सो पॉसिबिलिटीज अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि एक पर्सन जो है, एक पार्टनर, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर वो ढूंढने की कोशिश करे कि और क्या पॉसिबिलिटी है। मतलब ये दोनों मुझे अलग, आप चाहते हो कि आप और कोई रास्ता नहीं ढूंढना चाहते हो और कोई पॉसिबल वे नहीं ढूंढना चाहते हो इस कनेक्शन को रीच आउट करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर जो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कैसे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे वो रिलेशनशिप को आपको अप्रोच कर पाए, या तो फिर इस रिलेशनशिप को बिगिन कर पाए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से सोच रहे हैं और आप सोच रहे हो कि जो भी पॉसिबिलिटीज है, मुझे सारे जो भी रास्ता सब बंद कर देना है, मुझे अभी कोई एफर्ट नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके जो कार्ड्स हैं, मुझे आपके कार्ड से तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप कोई तरीका ढूंढ रहे हो इस कनेक्शन पे उसको अप्रोच करने का, फिर उससे बात करने का। ठीक है, वो आए तो ठीक है, लेकिन आप तो मुझे बिल्कुल लग नहीं रहा है आप कोई पॉसिबल वेज या फिर दूसरे कोई तरीका ढूंढ रहे हो इस कनेक्शन को दोबारा रिवाइव करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेटली आपका पार्टनर हो सकता है जो वो सोच रहे हैं कि और किस टाइप से मैं अप्रोच कर पाऊँ, या फिर किस टाइप से मैं कम्युनिकेट करूँ, या फिर बात अगर उन्होंने पहले कुछ गलती किया है तो ऑब्वियसली वो ऐसे ही आके अप्रोच नहीं कर सकता ना, उनको अपने आप को एक्सप्लेनेशन तो देना ही पड़ेगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई गलती हुआ था या फिर अभी सेपरेशन हुआ था काफी दिन, तो अचानक से अगर ये आपके पास वापस आते हैं, या तो फिर इनके शायद इन्होंने आपको छोड़ के किसी और के पास चला गया हो, और आई डोंट नो, अगर वो आपके पास आते हो तो ऑब्वियसली आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों आपको छोड़ के गए थे, क्या गलत हुआ था। तो डेफिनेटली ये उतना इजी रिलेशनशिप नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, इट्स नॉट दैट इजी रिलेशनशिप कि ठीक है बातचीत बंद हो गया, नो कांटेक्ट था, अचानक से फिर बात शुरू हो गया, हे हाउ आर यू, ठीक है, इस टाइप का रिलेशनशिप मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये जो रिलेशनशिप है, ये जो लव कनेक्शन है, मुझे काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी से ऐसा है, आप थक कब जाते हो, आप बहुत देर दिन तक अगर किसी चीज को झेलते हो तब आप जाकर थक जाते हो, राइट। तो ये मुझे ऐसा कनेक्शन तो नहीं लग रहा कि दोनों पार्टी एक दूसरे को इजीली अप्रोच कर ले और फिर सब कुछ सही हो जाए दोनों के बीच। ठीक है, कंप्लीशन कार्ड है नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हार्मनी। तो डेफिनेटली ये जो साइकिल है, ये बस एक साइकिल था जो ये साइकिल जो है मुझे लग रहा है धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एक जो मिसिंग पजल था, वो मिसिंग पजल जो है यहाँ पे प्लेस होगा, जो जैसे प्लेस होगा ये इंसान का चेहरा जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यही मुझे लग रहा है कि ये जो अधूरापन था आपको इस कनेक्शन को लेकर, आप ये जो इनकम्प्लीट रिलेशनशिप था आपका, कितना भी आप मेहनत करो लेकिन कुछ भी करके रिलेशनशिप को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो ये बस एक फेज था, और मुझे लग रहा है ये फेज जो है बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है।
ठीक है, जैसे ये पजल रखते ही इंसान का चेहरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही मुझे लग रहा है कि ये बस एक वक्त है, ये अप एंड डाउन, एक टाइम चलता है इंसान की लाइफ में जब अप्स एंड डाउन आता है। हर इंसान का लाइफ ऐसा होता है, कभी किसी का अप नहीं रहता, कभी किसी का डाउन नहीं रहता, हर डाउन के बाद अप होना ही है। ठीक है, तो ये जो डाउन फेज चल रहा था आपका इस कनेक्शन को लेके, मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये साइकिल खत्म होने जब वाला है। ठीक है, एंड उसके बाद डेफिनेटली देयर इज एन हार्मनी, डेफिनेटली देयर इज अ पीस। ओके, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो कि इनके दिल और दिमाग कनेक्टेड है, अभी अगर कोई कंफ्यूजन है उनके आपके पार्टनर के माइंड में, तो डेफिनेटली उनका दिल जो है उनके दिमाग के साथ सहमति लेगा, और उनका दिमाग भी जो है उनके दिल के साथ सहमत रहेंगे। ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक डॉट है और यहाँ पे एक डॉट है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक कॉमन टर्म्स में आएंगे ये कनेक्शन। ठीक है, आपके तरफ से नहीं, बट मुझे डेफिनेटली लग रहा है आपके पार्टनर एफर्ट करेंगे पॉसिबल सिचुएशन को बनाकर रखने के लिए, किस तरीके से आपके साथ कनेक्शन में रहे, किस तरीके से आपके साथ कांटेक्ट में रहे, ये एफर्ट जरूर करेगा आपके पार्टनर। ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में एटलीस्ट हो सकता है नॉट अ बिगिनिंग ऑफ लव, बट एटलीस्ट अगर आप दोनों के बीच में एक पीसफुल अंडरस्टैंडिंग रहे। ठीक है, हम लोग क्या होता है, हम लोग अक्सर जो हमारे किसी के साथ भी झगड़ा करके आ जाता है, तो ऑब्वियसली हमें फील होता है हमने झगड़ा क्यों, एटलीस्ट चलो सॉरी बोल देते, कम से कम रिलेशनशिप तो खराब नहीं होगा। हाँ, ये रिलेशनशिप अभी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन कम से कम यार इस टाइप का रिलेशनशिप तो एंड नहीं करना चाहिए था। इस टाइप से अब्रप्टली किसी से बात कर देना, अचानक से किसी के झगड़ा करके पूरा कॉन्टेक्ट खत्म कर देना, इस टाइप से तो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, एटलीस्ट हम लोग हाई हेलो तो कर ही सकते हैं, बातचीत में तो रह ही सकते हैं। हाँ जरूर पहले जैसा चीजें नहीं होने वाला है, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई कि अब जो हालत है उससे थोड़ा सुधारने की कोशिश जरूर कर सकते हैं हम लोग। तो इस टाइप का मुझे लग रहा है मेंटेलिटी है आपके पार्टनर की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस कनेक्शन को लेकर। नेक्स्ट जो कार्ड आया 4 ऑफ सोर्स, ये आपका कार्ड है। ठीक है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस सोर्स कार्ड है। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया आप ब्रेक पे हो, आप इस कनेक्शन को लेकर ब्रेक पे हो। सीरियसली एक्वेरियस, मुझे आई डोंट नो, आप इस रीडिंग में जरूर आए हो बस टू चेक कि आपका पार्टनर क्या क्या फीलिंग्स है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। बस ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप कुछ स्टेप लेने वाले हो इस कनेक्शन में। आप जरूर यही चेक करना आए होंगे कि चलो देख लेते क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज है। डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आपका बहुत ज्यादा कुछ डेडिकेशन है फिलहाल इस कनेक्शन को एकदम पकड़ के रखने का, या फिर इस कनेक्शन को किसी मुकाम तक पहुंचाने का। बिल्कुल मुझे ऐसा कोई एनर्जी नहीं लग रहा है। ठीक है, आप मुझे बहुत ही रिलैक्स लग रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त तो आपका ऐसा ही एनर्जी रहेगा। ठीक है, मैजिशियन कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे थे, सो आई फील ये रिलेशनशिप आपका पार्टनर की तरफ से, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर से बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, एटलीस्ट एक क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन, कि अगर उन्होंने आपसे लास्ट टाइम अच्छे से बात नहीं किया था, या तो फिर आप दोनों का अचानक से नो कांटेक्ट हो गया या फिर सेपरेशन हो गया, जरूर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ तो कम्युनिकेशन मिलेगा आपके पार्टनर से। ठीक है, एंड अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे एक्वेरियस ये आप ही की एनर्जी लग रहा है। आई फील कि आप उतना ज्यादा अभी पैशनेट नहीं हो इस कनेक्शन को लेके, उतना ज्यादा मतलब जितना पैशनेट थे आप इस कनेक्शन को, जितना मतलब आप क्यूरियस थे इस कनेक्शन को वर्कआउट करने के लिए, इस कनेक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए, वो एनर्जी मुझे अभी मिसिंग लग रहा है। ठीक है, वे सारे कार्ड्स मुझे जैसे कि मैंने बताया वो एनर्जी मुझे अभी मिसिंग लग रहा है। बट डेफिनेटली क्योंकि मुझे लग रहा है आपका पार्टनर जो अवेयर हो रहा है, आपका पार्टनर जो कॉन्शियस हो रहा है इस कनेक्शन को लेके, जो उनके अवेकनिंग हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर, तो डेफिनेटली वो जरूर एफर्ट करेंगे, आपके पार्टनर जरूर एफर्ट करेंगे एक्वेरियस की इस कनेक्शन को अपॉर्चुनिटी दे, एटलीस्ट चीजें को ठीक ठाक करने के, तो वो जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली मुझे लगता है मैजिशियन कार्ड यहाँ पे है तो मैनिफेस्ट तो होगा। ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट पहले करना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, तो अभी जरूर ऑगस्ट में चांसेस है कि रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, आपका जो विश था इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने का, या तो फिर इनसे बातचीत करने का, तो मुझे लग रहा है कि इंसान जरूर आएगा, बातचीत करेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप उनको रखना चाहते हो या तो फिर लेट गो करना चाहते हो। ठीक है, सब टू यू नाउ। ठीक है, एंड द लास्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। सो आई थिंक आपका पार्टनर बहुत मतलब हिम्मत के साथ मुझे लग रहा है कि उनकी हालत वैसा नहीं है कि वो अभी आपसे इंटरेक्ट कर पाए, लेकिन जरूर वो काफी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, काफी हिम्मत दिखाएंगे कि वो आपसे पास आए और आप
जो भी इन्होंने किया आपके साथ उसके लिए एक्सप्लेनेशन दे आपको, या तो फिर कम्युनिकेशन शुरू करे, या तो फिर एटलीस्ट कोशिश करे कि चीज़ों को कैसे हार्मोनाइज किया जाए, कैसे चीज़ों को बैलेंस्ड आउट किया जाए, कैसे चीज़ों को पीसफुल बनाया जाए। ठीक है, शायद वो अपोलॉजी, अगर वो आप अपोलॉजी डिजर्व करते हो उनसे, अगर आप उनसे माफ़ी डिजर्व करते हो तो ऑब्वियसली वो आपको अपोलोजाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें पीसफुल करने की बहुत कोशिश करेगा एक्वेरियस आपके पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। आप नहीं, आपका मुझे कैसा कोई साइन नहीं लग रहा। आप एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जो मैंने पार्टनर के कार्ड सेलेक्ट किए वो आपके कार्ड्स हो सकते हैं, और जो मैंने आपके कार्ड सेलेक्ट किए आपके पार्टनर के कार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक पार्टनर जो है इसमें काफी ज्यादा मेहनत करेगा कि इस कनेक्शन में चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, जो भी अनबन हुआ था इस कनेक्शन में, उस चीजों को सॉर्ट आउट करने की जरूर कोशिश करेगा फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ओके, सो जोडियक साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है जेमिनाई, ठीक है, लियो एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वाटर साइन, दैट इज, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया था बॉटम में, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन छोड़ के मुझे सारे साइंस दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एरीज साइन भी दिख रहा है मुझे, लियो भी दिख रहा है, फायर साइन लियो, अगेन एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वाटर साइन। ठीक है, बट अर्थ साइंस मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ है एक्वेरियस, तो आप मेरा नेक्स्ट वाला इस वीडियो के कंटिन्यूएशन वीडियो जो है वो देख सकते हो। वहाँ पे मैं जोडियक साइन वाइज एक्सप्लेन करूंगी कि आपका कैसा रहेगा ईच, आपका पार्टनर जो भी जोडियक साइन है उसके साथ, उस बेसिस पे। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब। ओके, बाय। हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू योर पार्ट 2 रीडिंग, दैट इज जोडियक साइन वाइज रीडिंग। तो इस रीडिंग में मैं हर एक जोडियक साइन के साथ देखूंगी कि कैसा कंपैटिबिलिटी रहेगा। अगर आपके साथ वीडियो 1 रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप देख लो वो वीडियो। ठीक है, अगर रेजोनेट नहीं हुआ है देखने के बाद तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। दोनों में से जो भी वीडियो आपके साथ रेजोनेट होता है, जिनकी भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होता है, आप वही वाला रीडिंग कंसिडर करो। ठीक है, ये मेनली एनर्जी के रीडिंग है, तो जो भी एनर्जी आपके साथ कंसिडर होता है, पाइल 1, सॉरी वीडियो 1, पार्ट 1 या पार्ट 2, वही वाला रीडिंग कंसिडर करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक्वेरियस एंड एरीज, अगर आपका पार्टनर एरीज है एक्वेरियस, तो आपका कैसा आउटकम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। एक्वेरियस एंड एरीज, एक्वेरियस एंड एरीज आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ August 2020. Aquarius and Aries outcome in love for the month of August 2020. क्या आउटकम रहेगा? Okay. 5 of Wands and 7 of Wands. ओके, तो स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे। सो आई थिंक अगर आप एरिस के साथ डील कर रहे हो एक्वेरियस, तो ये पर्सन जो है अपने एनर्जी को टोटली ब्लॉक कर रहे हैं अभी इस टाइम, इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं अभी। ये कनेक्शन की लविंग एंड केयरिंग एनर्जी को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपका पार्टनर एरीज है तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आया है 5 ऑफ वांड्स। ठीक है, 5 जो नंबर होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट का नंबर होता है, किसी न किसी आर्ग्यूमेंट, किसी न किसी चेंज का नंबर होता है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट या फिर आर्ग्यूमेंट हुआ हो आपके एरीज पार्टनर के साथ, जिसके वजह से वो आपके लिए अपने फीलिंग्स को ब्लॉक कर रहा है। और ये दोनों कार्ड्स जो है ये फायर साइन का कार्ड्स है, दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो यहाँ पे आपका पार्टनर जो है फिलहाल इस कनेक्शन को ब्लॉक करे, इस कनेक्शन को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार नहीं है, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आपको काफी स्ट्रेंथ, काफी हिम्मत के साथ इसमें हिम्मत दिखाना पड़ेगा अगस्त 2020 में। इस कनेक्शन को लेके काफी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आपको जो भी इश्यूज है आपके कनेक्शन में, काफी ज्यादा हिम्मत के साथ आपको डील करना है, अपने पावर में रहना है, अपने पावर से हटना नहीं है। ठीक है, आप अगर अपने पावर में रहोगे तो उसी में आपके भलाई होगा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा अटैच रहोगे अपने पार्टनर से या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहोगे अपने पार्टनर से, जो भी हरकत आपके एरीज पार्टनर करेगा, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहोगे उससे तो आपको उससे उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप
हिम्मत से इस फेस को गुजारे, तभी आप आगे जाके ब्लॉसम होगे, तभी आप आगे जाके और ग्रो करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है टॉरस। ठीक है, अगर आपका पर्सन टॉरस साइन का है, एक्वेरियस एंड टॉरस, आपके जो यहाँ पे कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, जो कि लिब्रा कार्ड भी होता है। तो हो सकता है आपके पर्सन के पास जो है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो कि 2 पर्सन है यहाँ पे, तो हो सकता है आपके पर्सन के पास जो है ऑप्शन है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों ऑप्शन में से वो किसको चूज करे। एंड ऑल्सो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स है। ठीक है, और जो अगेन एक जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन का एनर्जी। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली एक्वेरियस ये आप हो, जो मुझे लग रहा है आप कोई एक फेस खत्म करोगे इस चीज को लेके। अगर डील कर रहे थे, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो डेफिनेटली आप ये एक फेस खत्म करोगे, एक साइकिल खत्म करोगे। एंड आई थिंक यहाँ पे जो ऑप्शन का कार्ड है, डेफिनेटली अगर आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शन है तो डेफिनेटली वो आपको चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो साइकिल है ये आपका ही कार्ड है। तो यहाँ पे आपके लिए साइकिल खत्म हो रहा है। यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन। अगर आपका पर्सन टॉरस है तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन। आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग नो कांटेक्ट फेज में हो, सेपरेशन फेज में हो और आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, देन बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप से डेफिनेटली न्यू कम्युनिकेशन का शुरुआत हो सकता है एंड न्यू इमोशनल बॉन्ड का शुरुआत हो सकता है यहाँ पे, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, एक्वेरियस डीलिंग विद द जेमिनाई, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस लव कनेक्शन इन मंथ ऑफ अगस्त 2020? Aquarius dealing with the Gemini, what is the outcome of this love connection for the month of August 2020? Aquarius dealing with the Gemini, what is the outcome of this love connection for the month of August 2020? Aquarius dealing with the Gemini, what is the outcome of this love connection for the month of August 2020? यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। Aquarius dealing with the Gemini, what is the outcome of this love connection? ओ भाई गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आए यहाँ पे। क्वीन ऑफ रॉड्स। सो आई थिंक अगर आप जेमिनाई पर्सन के साथ डील कर रहे हो एक्वेरियस, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है वो अगस्त 2020 में मैनिफेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली जो भी आउटकम रहेगा आपके कनेक्शन का, जो भी आपको कम्युनिकेशन मिलेगा आपके पर्सन से, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी कम्युनिकेशन मिलेगा आपके पर्सन से, डेफिनेटली वो आपके फेवर में होने वाला है, वो आपके हित में होने वाला है। तो बिकॉज यहाँ पे जस्टिस कार्ड है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैजिशियन कार्ड भी है। तो जस्टिस, मैजिशियन, पेज ऑफ कप एंड 3 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप ये जो मतलब ये जो कनेक्शन है, इसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 एंड बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन भी होगा, क्योंकि 3 ऑफ कप जो सेलिब्रेशन का कार्ड है। ठीक है, हैंग आउट का कार्ड है। तो आप लोग हो सकता है ग्रुप में हैंग आउट करे, एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करे, या तो फिर आप कहीं आप लोग अकेले में सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ रॉड्स है। ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब कि बहुत ही कॉन्फिडेंट हो सकता है। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे फॉर द मंथ ऑफ, आप इस कनेक्शन को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, या तो फिर आपके पार्टनर का जो है, जो जेमिनाई पार्टनर है, उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा ट्रस्ट रहेगा इस कनेक्शन में, आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है। ठीक है, सो और आप और आपके पार्टनर दोनों चाहेंगे कि ये जो कनेक्शन है ये मैनिफेस्ट हो। ठीक है, और आगे प्रोग्रेस और आगे ग्रो हो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली अगर कुछ चीजें सही नहीं हो रहा था, तो डेफिनेटली अभी जो होगा वो आपके फेवर में होगा। ठीक है, जो भी आउटकम रहेगा इस कनेक्शन का, वो डेफिनेटली आपके फेवर में होगा। ठीक है, ये मैजिशियन का कार्ड भी है यहाँ पे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है डेफिनेटली। ये जो विश फुलफिलमेंट कार्ड है, आप में वो सारे पावर है इस रिलेशनशिप को रियल टाइम में मैनिफेस्ट करने का। ठीक है, और वो होके रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, एक्वेरियस डीलिंग विद द कैंसर, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। एक्वेरियस डीलिंग विद द कैंसर, आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। Aquarius dealing with the Cancer, outcome in love for the month of August 2020. Aquarius dealing with the Cancer, outcome in love for the month of
अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, देन मैं बता दूं कि बहुत ही एक कार्मिक पार्टनर है आपके, जो कैंसरियन पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा कार्मिक पार्टनर है। एंड हो सकता है कि आप मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम इन्वॉल्व है, ठीक है, या क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स है, ठीक है। तो आई थिंक आपका जो आपके और आपके पर्सन के बीच में शायद ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ होगा जिसके वजह से आपने सोचा होगा कि आप इस कनेक्शन को छोड़ के बाहर जाना चाहते हो, या फिर आप कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। और आई थिंक इतना दिन तक जो आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा बर्डन हो रहा था आपके ऊपर, ये कनेक्शन लाइक मोर ऑफ अ इमोशनल बॉन्ड के जगह कनेक्शन आपके लिए एक बर्डन था, एक लाइक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, आप जो उठा नहीं पा रहे थे, देखिए कि इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट कर रहा था, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो आपको ज्यादा स्ट्रेस कर रहा था, जिसकी वजह से आपने सोचा कि इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाना बेटर है, या फिर लेट गो करना ही बेटर है, ठीक है। शायद आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल, या फिर बहुत ज्यादा लॉजिकली सोच रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस था एक इस कनेक्शन में, जिसके वजह से आपने शायद सोचा कि इस कनेक्शन को लेट गो करना है, या फिर इस कनेक्शन से बाहर जाना है आपके लिए फेवर में, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन था, यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा बर्डन था इस कनेक्शन में, जो कि आपको और ज्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इस कनेक्शन को, और इस कनेक्शन में और ज्यादा एफर्ट डालने के लिए, जिसके वजह से आपने सोचा इस कनेक्शन से वॉकआउट कर जाए। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टार कार्ड है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है आपको काफी ज्यादा बैलेंस होने में आपको सिखाया है कि कैसे आपको बैलेंस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, कि कैसे आपको बैलेंस्ड होने रहना चाहिए एक रिलेशनशिप में। बहुत ज्यादा किसी के लिए करना हार्मफुल हो सकता है एट द सेम टाइम, ठीक है, और एकदम भी ना करना भी हार्मफुल हो सकता है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपको बैलेंस सिखा है, इस रिलेशनशिप ने काफी आपको हील किया है, काफी मेच्योर्ड बनाया है ये रिलेशनशिप, ठीक है। बट आई थिंक ये रिलेशनशिप एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप था, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में डेविल कार्ड भी है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप था, यहाँ पे स्टेबल नहीं था, कमिटमेंट नहीं था इस रिलेशनशिप में, बहुत ही इन एंड आउट। शायद आपका पर्सन जो है वो कमिटमेंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बहुत ही इन एंड आउट टाइप का एनर्जी था आपके पर्सन का, ठीक है, जिसके वजह से आपने इस कनेक्शन को लेट गो करना ही बेटर समझा। एंड आई थिंक अगस्त महीने में आप अपने आप पे ज्यादा फोकस रहोगे, अपनी हीलिंग पे ज्यादा फोकस करोगे, ना ही इस कनेक्शन पे ज्यादा। मुझे कुछ डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, अगर आप कैंसरियन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो, एक्वेरियस डीलिंग विद द लियो, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? एक्वेरियस डीलिंग विद द लियो, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? एक्वेरियस डीलिंग विद द लियो, what is the outcome of this connection? Aquarius dealing with the Leo, what is the outcome of this connection? Aquarius dealing with the Leo, what is the outcome of this connection? Aquarius dealing with the Leo, what is the outcome of Aquarius dealing with the Leo, what is the outcome of this connection? अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो एक्वेरियस, तो यहाँ पे मुझे न्यू बिगिनिंग दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इस कनेक्शन का न्यू बिगिनिंग का पॉसिबल है, ठीक है। और ऐसा भी चांसेस है कि एक पर्सन जो है काफी ज्यादा इमोशनल है इस कनेक्शन में, रादर देन 1%। बट अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो एक्वेरियस, देन बी वेयर, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है एक पार्टनर, मतलब मुझे लग रहा है आपका इस रिलेशनशिप जो है ये ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स जो होता है ये चीटिंग का कार्ड होता है, डिसेप्शन का कार्ड होता है, बिट्रेयल का कार्ड होता है, ठीक है। सो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा कमिटमेंट ना एक्सपेक्ट करें, या बहुत ज्यादा कमिटमेंट ना दे अपने अपने पार्टनर को, तो वही बेटर होगा। क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के टाइम से मुझे लग रहा है कि कोई आपका डिसेप्शन, इस कनेक्शन में कोई डिसेप्शन या धोखा इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो जो आउटकम आएगा इस रिलेशनशिप से, मुझे नहीं लगता वो बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या तो फिर कोई मैरिज में कन्वर्ट होने वाला रिलेशनशिप है ये, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका पर्सन जो है वो तो उनकी थोड़ी नेचर है हाइडिंग का, मुझे नहीं लगता वो सब कुछ आपको बताएंगे, या फिर इस कनेक्शन को पूरी पूरी ट्रस्ट करेंगे, या फिर इस कनेक्शन में पूरा पूरी इन्वेस्टेड रहेगी जितना आप रहोगे। मुझे डेफिनेटली लग रहा है एक पर्सन जो है इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा इमोशनल है,
ठीक है। बट आई थिंक अदर पर्सन उतने इमोशनल नहीं, अदर पर्सन थोड़ा कैजुअल है, ठीक है। दूसरा पर्सन उतना ज्यादा मैच्योर्ड नहीं, थोड़ा कैजुअल है, ठीक है। मतलब ठीक है, चलो ट्राई करते, ठीक है, कनेक्शन में, चलो रिलेशनशिप में जाते, इस टाइप के एनर्जी, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं सोच रहे। और दूसरा पार्टनर हो सकता है बहुत ज्यादा इमोशनल होके लॉन्ग टर्म का या फिर मैरिज का सोच ले। तो इससे पहले यू हैव टू बी अवेयर कि आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे इस कनेक्शन को लेके, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन या बिट्रेल हो सकता है आगे जाके, ठीक है, धोखा हो सकता है इस कनेक्शन में आपको आगे जाके, ठीक है। सो प्लीज बी वेयर। सो दैट्स इट, ठीक है। अगस्त 2020 में मुझे लग रहा है कि ये 2020 में मुझे लग रहा है कि शायद आपको ऐसा कुछ पता चले जिसके वजह से आपको थोड़ा आइडिया या हिंट मिले कि नहीं, मुझे इस पर्सन पे बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है, या फिर इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं होना है। मुझे लग रहा है ऐसा कोई हिंट मिल सकता है आपको अगस्त 2020 में आपके लियो पार्टनर को लेके। ओके, सो प्लीज बी अलर्ट। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, एक्वेरियस डीलिंग विद अ वर्गो, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ August 2020 in love? Aquarius dealing with a Virgo, what is the outcome of this connection for the month of August 2020 in love? Aquarius dealing with a Virgo, what is the outcome of this connection for the month of August 2020 in love? Aquarius dealing with a Virgo, what is the outcome of this connection? Aquarius dealing with a Virgo, what is the अगर आप एक्वेरियस और वर्गो के साथ डील कर रहे हो, आई थिंक आपको जो वर्गो पार्टनर है उन्होंने शायद आपसे किसी शादी को लेके कोई बात छुपाया था, या तो फिर उनकी शादी हो चुका है, ठीक है, ठीक है, या शादी हो चुकी है आपके पार्टनर का, उन्होंने आपको बताया नहीं था, या फिर उन्होंने आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड सा चीज होता। आपकी इंट्यूशन में ऐसा कुछ लग तो रहा था कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है, आपका पार्टनर आपसे कोई धोखा दे रहा है, ठीक है, अपना आपका पार्टनर शायद आप में 100% एफर्ट नहीं डाल रहा है। तो ऐसा कुछ महसूस तो हुआ होगा आपको। बट अब जब आपको पता चला तो डेफिनेटली हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, या फिर अगस्त 2020 में ऑलरेडी पता चले। तो आई थिंक आप 2020 में, आपको अगर अभी तक पता नहीं है तो अगस्त 2020 में आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन जो है शायद उसने मैरिज के लिए या फिर अपने हैप्पीनेस के लिए, अपनी लग्जरी के लिए शायद उन्होंने किसी और को चूज किया आपके ऊपर, और उन्होंने शायद ये बड़ी सीक्रेट आपसे छुपाया था। शायद उनका पहले ही प्लान था, या फिर उनके मन में ऐसा कुछ, क्योंकि अगर ऑलरेडी अगर कोई इंसान आपको छोड़ के किसी से शादी कर रहा है तो दैट्स नॉट अ वन नाइट थिंग, ठीक है। वो एक रात में तो डिसाइड नहीं होगा, तो काफी टाइम से डिसाइडेड था वो, पर उन्होंने आपसे कुछ बताया नहीं था, उन्होंने आपसे छुपाया था, ठीक है। या तो फिर ये हो सकता है अपने फैमिली को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और इस कनेक्शन के ऊपर, और उन्होंने इस कनेक्शन को खत्म करने के बारे में सोचा। लेकिन जब आपको पता चले तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पेनफुल एंडिंग होगा, ये काफी ज्यादा पेन दिया था जब एंडिंग हुआ था, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ था, या फिर होगा अगस्त महीने में, तो काफी ज्यादा पेनफुल सिचुएशन रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स है, तो बहुत ही ज्यादा मतलब आप देखोगे चारों तरफ से खून बह रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा। इतना सारा सोर्स जो है इनके बॉडी के ऊपर स्टैप किया गया, तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा एक टाइम पे जब आपको ये पता चला होगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप काफी हिम्मत के साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का, मतलब एक नई शुरुआत करने का कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ पे, ठीक है। जो भी आपको पेन हुआ था उससे उभर के एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, ये सब चीजों को भुला के। और मुझे लग रहा है आप वो करोगे भी, आप धीरे धीरे करोगे, लेकिन डेफिनेटली आप वो करोगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप अपने वर्गो पार्टनर के साथ डील करें तो प्लीज बी वेयर, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द में मून का कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सीक्रेट्स छुपा हुआ है। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। अगर आपकी इंट्यूशन में ऐसा कुछ लग रहा है, या फिर आपको ऐसा कोई साइन दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो आपको चीट कर रहा है, या आपका पार्टनर आप में उतना ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है जितना वो पहले थे, देन प्लीज बी वेयर। आप अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, आराम से क्लियर कम्युनिकेट कर सकते हो, और फिर चीजों को उस हिसाब से डील कीजिए कि आपको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस लव कनेक्शन? अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, Aquarius dealing with a Libra, outcome of this love connection for the month of August 2020.
Aquarius dealing with the Libra outcome of this love connection for the month of August 2020. Aquarius dealing with the Libra outcome of this love connection for the month of August 2020. Aquarius dealing with the Libra. Four of Swords. Okay. Aquarius dealing with the Libra outcome of this love connection for the month of August 2020. अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो एक्वेरियस, तो आई फील आपका पर्सन जो है ना वो बहुत ज्यादा वेटिंग गेम मुझे लग रहा है। मतलब एक न्यू शुरुआत करने में ना मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फियर ऑफ रिजेक्शन है। ठीक है, उनको लगता है कि अगर वो आपसे न्यू बिगिनिंग के बात कर रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप में उन्होंने शायद कोई गलती किया होगा आगे जाके, या फिर पिछले पास्ट में उन्होंने शायद ऐसा कुछ किया, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, या तो फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा। और अगर वो चाहते कि आपके पास आके आपका अप्रोच करके उसका क्लैरिटी दे एक्चुअली क्या इशू था, क्यों उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन उनको बहुत डर लग रहा है कि कहीं आप उसको रिजेक्ट ना कर दिया। फिर 4 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दे, कहीं कहीं आप उनके अपोलॉजी एक्सेप्ट करें या ना करें, तो उनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, जिसके वजह से ये इंसान, आई डोंट नो, ये इंसान वेट करे कि आप उनसे बात करो या फिर आप उनसे कम्युनिकेट करो या आप उनसे पूछो, एक्सप्लेनेशन मांगो। ये इंसान खुद से अप्रोच करके आपको एक्सप्लेनेशन देने में या फिर आपसे कम्युनिकेशन करने में या फिर आपको क्लैरिटी देने में इंसान थोड़ा हिचकिचा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेटिंग का कार्ड है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स भी जो एक रेस्ट का कार्ड है, मतलब ऑन अ ब्रेक पीरियड। हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन हो, दोनों जगह से कोई बात, मतलब वो भी आपसे कुछ पूछ नहीं रहा है, बात नहीं हो रहा है, या आप भी उनसे कुछ बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, दोनों काफी ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हरमिट का कार्ड है, तो दोनों काफी ज्यादा सोच रहे हैं क्या करे, किस डायरेक्शन में अप्रोच करे। आप शायद सोच रहे हो कि ये बंदा किया या फिर ये बंदी क्यों नहीं बात कर रहा है, या तो फिर उनको एटलीस्ट सॉरी बोलना चाहिए, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे से बिना बात किए, दे डजंट केयर। और इनको भी ऐसा फील हो रहा है आपके बारे में। 3 ऑफ वांस, अगेन ये वेटिंग का कार्ड है। ठीक है, एक आप भी वेट कर रहे हो इनके तरफ से कम्युनिकेशन का, ये भी वेट कर रहा है आपके तरफ से कम्युनिकेशन का, या फिर आपके तरफ से चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए ये भी वेट करो। और आप इनसे एक्सपेक्ट करो कि ये आए और चीजों को सॉर्ट आउट करे, लेकिन चीजों को सॉर्ट आउट ऑब्वियसली यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली जो है आप भी चाहते हो कि ये इंसान कम्युनिकेट करे साफ साफ कि क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन ये इंसान जो है उनको काफी ज्यादा डर है, फियर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आप उनके वो जो बोलेंगे उनके कम्युनिकेशन या फिर उनके कप ऑफ एपोलॉजी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो इस वजह से ये पर्सन जो है, ये मतलब कि ऐसा हाल आपका जो फेज चल रहा है, ये नो कम्युनिकेशन या फिर वेटिंग वाला फेज, ये अगस्त में भी रहेगा फॉर द मंथ ऑफ 2020। ये बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, तो ये भी वेटिंग का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं ये वेट कर रहे हैं कि कब आप आएंगे और कब ये एक्सप्लेनेशन देगा, ना आप वेट करो कि कब ये खुद आके आपसे एक्सप्लेनेशन करेगा, आपसे बात करेगा। तो दोनों तरफ वेटिंग गेम चल रहा है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है इस कनेक्शन में, इवन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, क्योंकि आपके पर्सन जो वो कॉन्फिडेंस है वो अप्रोच नहीं कर पा रहा है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, एक्वेरियस डीलिंग विद स्कॉर्पियो, व्हाट इज द आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020? Aquarius dealing with the Scorpio, what is the outcome in love for the month of August 2020? Aquarius dealing with the Scorpio, what is the outcome in love for the month of August 2020? Aquarius dealing with the Scorpio, what is the outcome in love for the month of August 2020? Aquarius dealing with the Scorpio, what is the outcome in love for the month of August 2020? Aquarius dealing with the Scorpio, what is the outcome in love for the month of August 2020? द एम्परर। सो अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो एक्वेरियस, तो आई फील के ये कनेक्शन जो, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक फेटेड कनेक्शन है।
ठीक है, तो ये होके रहेगा व्हील ऑफ फॉर्चून, आप लोगों का यूनियन तो होके रहेगा क्योंकि एक फेटेड कनेक्शन है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। ठीक है, आई फील कि यहाँ पे एक पर्सन जो है, हो सकता है एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, या तो फिर एक पर्सन जो बहुत ही इमेच्योर्ड है और दूसरा पर्सन काफी मैच्योर्ड है। ठीक है, या क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, एंड यहाँ पे द एम्परर कार्ड है। एक पर्सन हो सकता है बहुत ही बॉसी नेचर का है, बहुत ही इगोइस्टिक नेचर का है। ठीक है, एंड जिसके वजह से एक पर्सन को हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है इस कनेक्शन में। एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स भी है। ठीक है, 9 ऑफ सोर्स अगेन आई थिंक एक पर्सन जो है बहुत ज्यादा टेंस्ड है यहाँ पे। आई थिंक आप, क्योंकि यहाँ पे ये जो ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड है, आई थिंक आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो अपने स्कॉर्पियो पर्सन के बारे में। एक्वेरियस आप काफी ज्यादा सोच रहे हो उनके बारे में। कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे लग रहा है बहुत इमेच्योर्ड है, और यही लेसन आपको सीखना है इस कनेक्शन में, कैसे डील करना है इस इमोशंस के साथ। आपके पर्सन आपके तरह उतना मैच्योर्ड नहीं है। आप, मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो, लेकिन आपका पार्टनर बिल्कुल ही उसका उल्टा है। ठीक है, आपका पर्सन उतना ज्यादा मैच्योर्डली डिसीजन नहीं ले पाता है, या तो फिर कुछ भी करने से पहले वो मतलब अचानक से, मतलब प्रैक्टिकली डिसीजन नहीं ले पाता। हो सकता है 2-3 लोगों से बात करेंगे, 2-3 लोगों की सुन के फिर वो डिसाइड करेंगे। मतलब उतने ज्यादा आपकी तरह मैच्योर्ड या प्रैक्टिकल नहीं है ये इंसान जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ठीक है, जिस स्कॉर्पियो पर्सन के साथ आप डील करो, कहीं ना कहीं एक फेज है। ठीक है, और ये फेज बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्स और 9 के बाद 10 आता है। ठीक है, तो ये एक साइकिल है जो इस अबाउट नियरिंग कंप्लीशन। ये जो साइकिल है ना, जिसके वजह से आप दोनों की मेंटल गैप की वजह से, आप दोनों में मेंटेलिटी गैप है। ठीक है, इस मेंटल गैप के वजह से आप लोगों के कनेक्शन में इश्यूज आ रहे हैं, और ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है, उतना सीवियर इश्यूज नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे, बट ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है, एंड यहाँ की यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। यहाँ पे अगर आप ये कार्ड देखोगे तो ये दोनों लेडी और ये किंग और क्वीन दोनों एक साथ है। ठीक है, तो डेफिनेटली देर इज अ यूनियन, या और ये यूनियन फेटेड है, ये होके रहेगा, इट्स इन द डेस्टिनी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर कार्ड है यहाँ पे। सो अगेन जैसे कि मैंने बताया कि एक इंसान को बॉसी होने की आदत है, एंड ये भी हो सकता है आप दोनों के इसमें इसलिए इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि आपके फादर फिगर हो सकते हैं, जो आपके फादर या फिर अंकल जो हो सकते हैं, जिनको ये कनेक्शन उतना स्वीकार नहीं है, जो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये भी हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि फादर फिगर इन्वॉल्व है यहाँ पे, आपका फादर या आपका अंकल, जो आप दोनों के कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। और दूसरा चीज है, मुझे दिख रहा है कि मेंटल गैप काफी है। आपके पर्सन जो है उतना क्विक डिसीजन मेकर नहीं है जितना कि आप हो एक्वेरियस। ठीक है, दिस इज द मेन इशू कि आपके और ये स्कॉर्पियो पर्सन के बीच में थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कनेक्शन में थोड़े अनबन हो रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आप Sagittarius के साथ डील कर रहे हो, Aquarius dealing with a Sagittarius, what is the outcome in love for the month of August 2020? Aquarius dealing with a Sagittarius, what is the outcome in love for the month of August 2020? Aquarius dealing with a Sagittarius, what is the outcome in love for the month of August 2020? Aquarius dealing with a Sagittarius, outcome in love. Okay. सो आई थिंक अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो एक्वेरियस, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको इस कनेक्शन में बहुत, मतलब आगे लॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि हायरफेंट का कार्ड है यहाँ पे, ये भी कमिटमेंट का कार्ड है। ठीक है, एंड आई ऑल्सो हैव 4 ऑफ वंस कार्ड, तो ये भी कमिटमेंट का कार्ड है, कि दोनों मैरिज एंड कमिटमेंट का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से, या मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मतलब आप दोनों का शादी हो, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपका पर्सन यस करेगा, आपके विश को फुलफिल करेगा। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं, आपका शादी का उम्र नहीं है, ठीक है, और आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कन्वर्ट होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। जो भी उथल पुथल चल रहा था आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, वो सारे काम डाउन हो जाएंगे। आप दोनों के बीच में काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी बना हुआ रहेगा, और काफी पीसफुल रहेगा आपका कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। और ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स है, तो आप काफी अपने पावर में रहोगे एक्वेरियस। आप किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हो। ठीक है, आप कोई भी शॉर्ट टर्म ऑफर नहीं लोगे। आप मतलब क्लियर हो कि नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए तो चाहिए, कोई छोटा मोटा खुशी मुझे नहीं चाहिए, कभी डेट पे ले गया या तो फिर कभी कुछ गिफ्ट दे दे, ऐसा छोटा मोटा चीजें मुझे नहीं चाहिए। कोई शॉर्ट टर्म ऑफर नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म ऑफर चाहिए।
इतना आप क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से। और जस्ट बिकॉज कि आप अपने पावर में हो, चीजें जो है इस कनेक्शन में आगे बढ़ेगा फॉर द सैजिटेरियस पर्सन, ठीक है, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे द हर्मिट कार्ड है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि दोनों पर्सन, आपका पर्सन भी सोच समझ के आगे बढ़ेगा, ठीक है। आपका पर्सन को लग रहा है कि हाँ, ये कनेक्शन जो है इनका काफी ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में, और आप भी शायद मैरिज मटेरियल हो, जिसके वजह से उनको शायद ये कनेक्शन को आगे बढ़ाने का चांस यूटिलाइज करना चाहिए, या फिर इस कनेक्शन को आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, ठीक है। वो भी काफी सोच समझ के डिसीजन लेगा, ऐसा नहीं कि वो हड़बड़ी में डिसीजन लेगा। तो मुझे दोनों मैच्योर्ड लग रहे हैं, मुझे लग रहा है आप भी मैच्योर्ड हो और आपका पर्सन भी मैच्योर्ड है, ठीक है। तो दोनों सोच समझ के डिसीजन ले रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है एंड देन है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों सोच समझ के डिसीजन लोगे, जो भी डिसीजन लोगे, ठीक है। एंड ये दोनों के लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है, आपके लिए और आपके सैजिटेरियस पर्सन भी आपके साथ होना चाहता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होना चाहते, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये कनेक्शन जो है एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में कन्वर्ट होगा, या फिर आपको ऐसा कम्युनिकेशन मिलेगा, मैरिज प्रपोजल मिलेगा आपके पार्टनर से फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, एक्वेरियस डीलिंग विद द कैप्रिकॉन, व्हाट इज द आउटकम इन लव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020? Aquarius dealing with a Capricorn. What is outcome in love for the month of August 2020? Aquarius dealing with a Capricorn. What is outcome in love for the month of August 2020? Aquarius dealing with a Capricorn. What is outcome in love for the month of August 2020? Aquarius dealing with a Capricorn. What is outcome in love for the month of August 2020? Aquarius dealing with a Capricorn. सो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है एक्वेरियस डीलिंग विद द कैप्रिकॉन में, तो वो वहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार कार्ड, ठीक है। तो ये अगेन एक्वेरियस का कार्ड है। सो मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कप्स नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस कनेक्शन में, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। सो जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा है कि कभी आप लोग सोच रहे हो यूनियन के लिए, कभी फिर से ब्रेक, कभी आपको लगता है नहीं ये सही है मेरे लिए, कभी आपको लगता है नहीं ये सही नहीं है मेरे लिए। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, और आपके पर्सन के पास भी ऑप्शन हो सकता है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज्ड है कि उनको किसे चूज करना चाहिए, किसे नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कप्स है, अगेन डाउन में है नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में फिर से है 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो डेफिनेटली इनको समझ में नहीं आ रहा है इनको किससे कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। तो एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आई फील कि ये कनेक्शन जो है आपके लिए विश फुलफिलमेंट है एक्वेरियस, ठीक है। मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा अपने कैप्रिकॉन पर्सन को पसंद करते हो और उनके साथ होना चाहते हो, उनके साथ यूनियन में रहना चाहते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए लाइक ड्रीम कम ट्रू है, विश फुलफिलमेंट है, मैनिफेस्ट कर दो आप इस पर्सन को। बट आई थिंक ये पर्सन जो है काफी ज्यादा उनका कंफ्यूज एनर्जी लग रहा है, ये पर्सन उतने क्लियर नहीं है इस कनेक्शन को। आप जितना क्लियर हो, आप लाइक क्लियर हो, ठीक है, मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, इस कनेक्शन में रहना है। बट आपका कैप्रिकॉन पर्सन जो है वो उतना, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी लग रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी शायद ये मतलब उतने सीरियस नहीं है इस कनेक्शन को लेके, दैट्स द राइट वर्ड, वो उतने सीरियस नहीं है जितना आप हो। वो आपको भी एज एन ऑप्शन कंसिडर कर रहा है, जिसके वजह से आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है। यही रीजन है जिसके वजह से आप दोनों का कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। बट अगर आपको इस कनेक्शन में जाना है तो प्लीज सोच समझ कर आगे बढ़े, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन नहीं लग रहा है इंट्यूटिवली, ऐसा कार्ड्स में नहीं है बट इंट्यूटिवली आई एम फीलिंग कि ये कनेक्शन जो है एक्वेरियस बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन नहीं है। आपको लगता है कि ये आपकी क्वीन है या फिर ये आपके किंग है और इसके साथ आप बहुत खुश रहोगे, बट प्लीज बी वेयर। आप दोनों की किस्मत जुड़े हुए एक दूसरे के साथ होता है ना, कभी कभी हम लोग को बहुत ज्यादा प्यार होता है तो हम लोग के बहुत सारे फीलिंग्स आते हैं उस पर्सन को लेके, ठीक है एक्वेरियस। बट प्लीज बी वेयर, ठीक है। अगर आप अपने कैप्रिकॉन पर्सन के पास जाना चाहते हो, ये पर्सन जो है वो उतना ज्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा सपने मत देखिए इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप अपने पावर में रहने की कोशिश करिए, ठीक है। आप बहुत ही मतलब
आप काफी ऐसे इंसान हो जो काफी क्लियर हो, ठीक है, आपको क्या चाहिए, ठीक है, इस रिलेशनशिप से, आप अगर कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपका पर्सन इज लाइक रिलैक्स एंड चिल, उनको उतना ज्यादा सीरियस नहीं, बहुत ही फन फन फ्लर्टिशियस टाइप का एनर्जी आ रहा है मुझे इस कनेक्शन में, ठीक है। सो अगर आप ऑप्शन नहीं बनना चाहते तो प्लीज स्टेप इन योर पावर, अपने पावर में रह के फिर सोच समझ के इस कनेक्शन को आगे बढ़िए, ठीक है, अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। And if you're dealing with another Aquarius dealing with another Aquarius, outcome in love. Aquarius dealing with another Aquarius, outcome in love. For the month of August 2020, Aquarius dealing with another Aquarius, outcome in love for the month of August 2020. Okay, Knight of Pentacles and Three of Pentacles and the World card. ओके, आई थिंक इस कनेक्शन में आपने काफी ज्यादा पेशेंस दिखाया एक्वेरियस। अगर आप दूसरे एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत और पेशेंस दिखाना है। आई थिंक आपका पर्सन थोड़ा स्लो डिसीजन मेकर है, वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर उतने जल्दी स्पॉन्टेनियसली प्रोग्रेस नहीं कर पाते किसी चीज को। बट ये डेफिनेटली इंसान मुझे जेन्युइन लग रहा है और डेफिनेटली वो इस कनेक्शन में काम करना चाहता है। अभी शायद उनका फाइनेंसेस पे, अभी करियर एंड फाइनेंसेस पे वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि इस कनेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। अगस्त महीने में कहीं ना कहीं वो एक्शन लेगा इस कनेक्शन के लिए, बट धीरे धीरे, उतने ज्यादा जल्दबाजी में जल्दबाज इंसान नहीं लग रहा मुझे। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में हर डिसीजन ले, ऐसा इंसान नहीं है आपका पर्सन। अगर आप दूसरे एक्ट्रेस के साथ डील कर रहे हो तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, और काफी धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेके सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, और इस कनेक्शन के ऊपर वो काम भी करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये इंसान इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहता है। शायद अभी वो करियर और अपने पैसा और सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा ज्यादा बिजी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इस कनेक्शन के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, तो डेफिनेटली ये जो साइकिल है ये खत्म हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में डेविल कार्ड भी है, ओ माय गॉड, ठीक है। सो ये एक कार्मिक पार्टनर हो सकता है आपका, हो सकता है ये पार्टनर जो है कार्मिक पार्टनर है आपका, ठीक है। और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी है, और हो सकता है आप ये कार्मिक लेसन सीख रहे हो। ये जो लेसन सीख रहे हो आप, अगर आपका पर्सन आपको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपने करियर पे ज्यादा ध्यान है, तो ये बस एक कार्मिक लेसन है। ये कहीं ना कहीं आपका कार्मिक पार्टनर है ये एक्वेरियस वाला पार्टनर, और ये साइकिल जो है काफी जल्द खत्म होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा सब्र से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल, आपका पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपका धैर्य बहुत ज्यादा होना चाहिए इस कनेक्शन को डील करने के लिए, आप अगर एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। बहुत, क्योंकि इसका प्रोग्रेस जो है बहुत ही धीरे धीरे होने वाला है एक्वेरियस, ओके। अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, एक्वेरियस डीलिंग विद द पाइसेस, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस लव कनेक्शन? एक्वेरियस डीलिंग विद द पाइसेस, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस लव कनेक्शन? Aquarius dealing with the Pisces, what is the outcome of this love connection? Aquarius dealing with the Pisces. Aquarius dealing with the Pisces, outcome of this love connection in August 2020. तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एंड पेज ऑफ सोर्स है, और नाइन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्स है। सो अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, सो आई फील ये पर्सन जो है अभी इस कनेक्शन पे फोकस नहीं करना चाहते, ठीक है। ये पर्सन अपने इंडिपेंडेंस पे ध्यान देना चाहते हैं, मतलब ये पर्सन अभी अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन अभी इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है। ये पर्सन अपने करियर और फाइनेंसेस पे ज्यादा मतलब एफर्ट डालना चाहता है, मतलब इस कनेक्शन में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है अभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, और अभी इनकी जो विश है वो विश यही है कि उनके करियर और फाइनेंसेस जो है, उनका फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो ग्रो हो। अभी बस इनका इतना ही विश है, उनका बाकी और कोई विश नहीं है। इस कनेक्शन को लेकर उनकी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है फिलहाल। इनके ये बस अपने पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने लाइफ में फाइनेंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने कैरियर ग्रोथ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और यही इनके लिए विश फुलफिलमेंट है, नॉट दिस कनेक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे एज गैप हो सकता है आपको और आपके पर्सन के बीच, या बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली ये इंसान अपने कैरियर पे भी काम करना चाहते हैं, नॉट ऑन दिस कनेक्शन, ठीक है। इमोशनली अभी ये किसी चीज में एफर्ट नहीं डालना चाहते ये कनेक्शन, ये इनफैक्ट ये मूव ऑन करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर आप पाइसेस के साथ डील करो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है,
वो शायद रिलोकेट करे अपने जॉब के सिचुएशन में, शायद उनको वो कहीं और जॉब ढूंढे और ज्यादा पे मिले, जहाँ पे उनको अच्छा नौकरी मिले, या तो फिर वो कहीं और नौकरी ढूंढ रहे हैं ताकि उनको और अच्छा ज्यादा सैलरी मिले, इस टाइप का, या फिर बिजनेस शुरू करना चाहता है नया, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये रिलोकेट करेगा ये इंसान, कहीं दूसरे सिटी में जाके सिटी में ट्रांसफर होगा, या तो फिर कहीं दूसरे सिटी में घर बसाएगा। तो इस टाइप का मुझे फीलिंग आ रहा है आपका पर्सन का, ठीक है। एंड ये फिलहाल अपनी फिनेंशियल ग्रोथ पे ही ध्यान देना चाहता है, नॉट इन दिस कनेक्शन, ठीक है। यही इनके लिए विश फुलफिलमेंट है, 9 ऑफ कप्स, यही इनका ड्रीम कम ट्रू है। ये कनेक्शन उनके लिए उतना प्रायोरिटी नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एक्वेरियस, अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स इट, आई थिंक मैंने सारे जोडियक साइन कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारे वीडियो रेजोनेट करे या फिर आपकी रीडिंग रेजोनेट करे आपके साथ, एंड डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट, ओके, एंड शेयर विद दोज पीपल जिनके साथ आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, ओके। बाय बाय, टेक केयर।